आप सभी साथियों को नमस्कार, सुप्रभात। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग हैं अभी संस्कार धानी जबलपुर में, और जबलपुर के इस नीलाम्बरी रेल गेस्ट हाउस में यहाँ पर हम लोग रुके हुए हैं। और जबलपुर जैसा कि संस्कार धानी है, और यहाँ पर माँ नर्मदा नदी बहती है। तो उसी नर्मदा नदी के एक प्रसिद्ध घाट ग्वारी घाट, जो एक अद्भुत जगह है, दूर दूर से दर्शन करने के लिए, नर्मदा स्नान के लिए, और इस पावन जगह पर लोग आते हैं। तो आज सुबह हम लोग नाश्ता और चाय करने के बाद हम लोग निकल पड़े हैं ग्वारी घाट की ओर। ये सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, ग्वारी घाट जो है हम पहुंचने वाले हैं। और ग्वारी घाट जैसा कि यहाँ पर नर्मदा तट के पास एक बस्ती है, और ये हम लोग पहुंच गए ग्वारी घाट। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइक और कार की जो भीड़ लगी हुई है। लोग यहाँ पर जो है नर्मदा स्नान, हर हर नर्मदे, नमामि नर्मदे ऐसा करते हुए, प्रार्थना करते हुए लोग आते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए इस जगह पर जो है ग्वारी घाट का मेन हिस्सा है, जहाँ पर संध्या को नर्मदा आरती भी की जाती है, और काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पर जो है देखने के लिए आते हैं। तो ये ग्वारी घाट काफ़ी प्रसिद्ध जगह है जबलपुर में से। और यहाँ पर देखिए काफ़ी भीड़ आई हुई है, और ये नौका भी रखे हुए हैं। तो जबलपुर का एक शानदार इतिहास है। यह शहर नर्मदा नदी के किनारे है, और चट्टानों और जंगलों के बीच घिरे होकर बसा हुआ है। तो बहुत सारे यहाँ पर जगह हैं देखने के लिए। हम आ चुके हैं ग्वारी घाट। यहाँ पर एक नौका वाले से बात कर रहे हैं, और सीधे हम लोग जो हैं उस पार जाएंगे जहाँ पर स्नान करने के लिए उपयुक्त जगह सरकार द्वारा व्यवस्था की गई है। तो ये बात हो गई तय। 100 रुपया जाना, 100 रुपया आना, और किसी और दूसरे सवारी को नहीं, सीधे सीधे बुकड। अदरवाइज़ एक एक सवारी का 20 रुपया जाना आना है। अब हम लोग 3 लोग हैं, तो हम लोग इस नौका में बैठ गए हैं, और नौका वाले भाई साहब हमको जो है नदिया किनारे लगा देंगे और फिर छोड़कर आ जाएंगे। फिर जब हम लोग स्नान वगैरह कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग कॉल करेंगे तो फिर हमको लेने आ जाएंगे। तो हम लोग सवार हो गए नौका पे। और ये जो है, वैसे तो जबलपुर में बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए, लेकिन प्रसिद्ध जगहों में से भेड़ा घाट, धुआंधार जलप्रपात, मदन मोहन का किला, रानी दुर्गावती संग्रहालय, जबलपुर के कुछ प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से फिर एक जगह जो जहाँ पर अभी हम लोग हैं वो है ग्वारी घाट। तो यहाँ पर जब संध्या के समय जब आरती होती है, तो इस नाव को जगमगाहट रोशनी से बढ़िया बना देते हैं, हमारे नौका वाले भाई साहब बता रहे थे। और फिर यहाँ पर श्रद्धालु नौका में बैठ के नर्मदा नदी के अंदर प्रार्थना करते हुए वो संध्या आरती में भाग लेते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं नदिया के उस पार, है ना। तो नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। इस बीच आप सामने देख सकते हैं गुरुद्वारा। गुरु नानक साहब जो है यहाँ पर आए थे, और उन्होंने इस जगह पर बहुत सारे अपराधियों और ठगों को जो है उन्होंने उपदेश देकर सुधार किया था, उनको जो है सुधार गृह जैसा काम किया था। तो ये सामने देख सकते हैं बड़ा सा होर्डिंग, नमामि देवी नर्मदे। और नर्मदा नदी के इस लहरों को देखते हुए वो राजेश खन्ना का वो डायलॉग याद आ रहा है, जिस गाने में उन्होंने कहा कि ये नर्मदा नदी का किनारा, चौड़ा पाट, और यहाँ पर बैठकर मैं मांझी और कश्ती की लहरों पे लहराता हुआ ये गीत सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि इनसे मेरा पुराना नाता है, और ये नदी की धारा कहीं दूर ले जाना चाहती है। मुझे किसी नाम का इंतज़ार है, और ये मुझे भी ऐसे मांझी की एक ज़रूरत है, और ये मैं कहीं दूर जाना चाहता हूँ, और इस नदी के किनारे पार होना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा था, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है,
तू न चलेगा तो चल देंगी ये राहें, हो तू न चलेगा तो चल देंगी ये राहें, मंजिल को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। तो ये बहुत ही कनेक्टेड सॉन्ग है जो ऐसी जगहों में जाने पे आपको याद आता है। तो हम लोग ऐसे ही चलते चलते हम लोग नदिया के उस पार देखिए पहुंच रहे हैं, और वहाँ पर दूर आप देख सकते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ पर जो है एक अच्छा घाट बनाया गया है, वहाँ पर ऐसा व्यवस्था गया होगा ताकि अच्छे तरीके से आप नर्मदा स्नान कर सकते हैं और फिर सुरक्षित जो है आप वापस आ सकते हैं। तो ये बढ़िया देखिए हैं, हवाएं चल रही हैं, माँ नर्मदा नदी निर्मलता के साथ बह रही हैं और लाखों करोड़ों लोगों को पुण्य जीवन देने के लिए यहाँ पर जो है बह रही हैं। और अमरकंटक से उद्गम हुआ है नर्मदा नदी का, और यहाँ पर ऐसी धार्मिक मान्यताएं हैं कि नर्मदा नदी का हर कंकड़ कंकड़ भी शंकर होता है। तो हम लोग भी देखिए यहाँ पर नौका वाले भाई साहब हमको किनारे पर ले आए, और यहाँ से हम लोग उतरेंगे और जहाँ पर घाट बना हुआ है वहाँ पर पहुँचेंगे। चलिए आप भी हमारे साथ चलिए, आप भी स्नान करेंगे। और ये नौका वाले भाई साहब बोल रहे हैं कि आप मुझे 10 मिनट पहले फ़ोन कर देना, तो फिर हम लेने के लिए आ जाएंगे। गुलाबी रंग से सजा हुआ नौका, और हम सारे ज़्यादातर सब गुलाबी रंग के हैं। और यहाँ पर देखिए कई लोग जो हैं स्नान कर रहे हैं, कई लोग जल क्रीड़ा कर रहे हैं, कई लोग खेल रहे हैं, और यहाँ पर पूरी उचित व्यवस्था रखी गई है। वाह, ये हुई टीम तैयार है। तो अब पहले देखा जा रहा है, फिर उसके बाद एक जो है वहाँ पर ट्यूब जो है अरेंज किया गया। पहले नर्मदा मैया को हम लोग प्रणाम किए जल से जो है हम लोग, और उनको उनके आशीर्वाद और उनके आह्वान से हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो इस ट्यूब के माध्यम से हम लोग पानी में जाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या क्या होता है। ये हुई ना बात। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है, बढ़िया व्यवस्था है। सभी लोग ऐसे ट्यूब लेके उसमें अंदर जा रहे हैं। पानी जो है यहाँ पर शुरू में तो गहरा नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे जहाँ पर है, जहाँ पर ज़्यादा लोग हैं उस वहाँ तक थोड़ा गहरा हो सकता है। और ये ट्यूब जो है पर आवर के लिए 40 रुपीज़ में मिल जाता है। तो हम लोग ट्यूब लेके धीरे धीरे जा रहे हैं। पानी ठंडा है, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारे जो है शरीर के साथ वातानुकूलित हो जाएंगे। तो ये जो है बहुत बढ़िया लग रहा है। इतने सारे लोग जब आनंद मन से, प्रसन्नचित मन से और एक सद्भावना के साथ रहते हैं, अच्छे विचारों के साथ रहते हैं, तो वहाँ अच्छा लग ही जाता है। तो मेन ये बात होती है, जहाँ मतलब चीज़ें होती हैं ना, मतलब 3 चीज़ें जैसे इम्पोर्टेंट होती हैं, जिसको SMS कहते हैं। एस मतलब शब्द, या वहाँ पर क्या चल रहा है, क्या भाव चल रहा है, तो सद्विचार जिसको बोलेंगे। तो सबका अच्छा विचार है नर्मदा नदी की में स्नान करने के लिए, पुण्य कमाने के लिए आए हैं। और दूसरा माइंड, मतलब सब पॉजिटिव माइंड से आए हुए हैं वहाँ पर, सब सुख शांति समृद्धि के लिए आए हुए हैं। और तीसरा सा संगति, सब एक साथ एक जगह हैं। तो फिर ये जो है भाव आप जान सकते हैं कैसा होगा। कई बच्चे जल क्रीड़ा कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं, उनको जो है, कई लोग तैरना आता है, कई लोग को नहीं आता है। तो जो नहीं आता है वो ट्यूब का सहारा ले रहे हैं। और ये देखिए ट्यूब से किनारे तक आ गए, और जिनको तैरना आता है वो तैर रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात। बोलते हैं ना कि तैरना सबसे बढ़िया अभ्यास है, या अगर रोज़ तैरते हैं तो उससे बढ़िया जो है आपका वर्कआउट हो जाता है तैरने से। और ये जो है बहुत अच्छा लगता है। पानी जो है, पानी में खेलना अच्छा लगता है, पानी में नहाना अच्छा लगता है, और वो भी अगर सौभाग्य मिले नर्मदा नदी में स्नान करने का, तो उससे बेहतर क्या होगा। तो ये जो है, वाह, ठंडा ठंडा पानी, कूल कूल, है ना। तो सभी लोग आप पीछे देख सकते हैं, सभी लोग एक एक ट्यूब लेके जो है थोड़ी थोड़ी दूर तक आए हैं। यहाँ पर देखिए गले तक के तो पानी है ही है, और आगे जो है जिनको तैरना आता है वो जा सकते हैं, अदरवाइज़ ट्यूब में जा सकते हैं। और
नहीं तो कम ही लोग जो हैं उस तरफ दूर तक गए हुए हैं। कुछ लोग जिनको तैरना आता है वो गए होंगे, और हम लोग जो हैं थोड़ा थोड़ा नज़दीक ही हैं और यहाँ पर जो है स्नान कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसे उन्होंने बताया साबुन वगैरह लगाना अलाउ नहीं है, और यहाँ पर स्नान करिए और साफ़ सुथरा तरीके से ध्यान रखिए। अब जो है एक एक बारी बारी से हम लोग जो हैं ट्यूब में अंदर जाने की कोशिश करते हैं और स्नान करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फिर नौका वाले को बुलाएंगे और फिर वापस चले जाएंगे। ये हुई ना बात, ये वाह 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 सेटल। अब इनको जो है हम लोग ऑर्बिट में ले जाते हैं। जैसे लोग अंतरिक्ष में जाते हैं ना, एक जो डॉक में बैठ के, है ना, ठीक उसी तरह यहाँ पर ट्यूब में बैठ के यहाँ पर भी जो है एक जगह ले जाएंगे और वहाँ पर फिर 10-15 मिनट के बाद फिर ले आएंगे वापस उनको। तो इसी तरह का काम यहाँ पर हो रहा है। तो ये ऑर्बिट में हम लोग लेकर उनको जा रहे हैं। फिर उसके बाद वहाँ पर ये स्नान वगैरह होगा और फिर प्रार्थना करते हुए नर्मदा नदी से कुछ कंकड़ जो हैं विनती के साथ लाएंगे और फिर हम लोग वापस आएंगे। तो इस तरह से नर्मदा नदी की धारा में ये नर्मदा स्नान चल रहा है ट्यूब के सहारे, और आनंद का अनुभव किया जा रहा है। नर्मदा नदी में स्नान का अनुभव धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, और ऐसी मान्यता है कि नर्मदा नदी में स्नान करने से व्यक्ति के जो है पाप धुल जाते हैं और आत्मा शुद्ध होती है। आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु, उनके छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, कंधे पे उनको लिया हुआ है और सब लोग जो हैं पानी में डुबकी लगा रहे हैं। और उस घाट के उस तरफ भी आप देख सकते हैं, वहाँ भी लोग जो हैं स्नान लाभ ले रहे हैं, और जो हैं कुछ नवयुवक जो हैं ट्यूब के सहारे जो हैं जल क्रीड़ा भी कर रहे हैं और परिवार सहित सब आए हुए हैं। एक तरह से ये एक आध्यात्मिक टूर हो जाता है। और ये देखिए, है ना, शूट भी हो रहा है, कैमरा शूटिंग भी हो रहा है, बहुत बढ़िया। तो इस तरह बढ़िया स्नान वगैरह करने के बाद लोग यहाँ पर शंकर भगवान को जो है जल अर्पित कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं। और इस तरह से यहाँ पर जो है एक जब बाहर निकलते हैं तो ये गर्मा गर्म बन रहे हैं समोसे। और जब इस तरह का आप देखते हैं सामने कि ताज़े ताज़े एकदम गर्मा गर्म समोसे बन रहे हैं, तो फिर ये नए नए यूट्यूबर ब्लॉगर देखिए हैं, दो ब्लॉगर, वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। इनका शूटिंग जो है ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर बन रहे हैं समोसे, और ये जो है हम यहाँ से ऑर्डर किए हैं समोसे, गर्मा गर्म समोसे और चटनी। इसका स्वाद लेंगे, और चूँकि बनते हुए देखा है तो एक बढ़िया सा भाव है कि अच्छा होगा, और जब भाव अच्छा है तो समोसे भी अच्छे ही लगेंगे। देख लीजिए आप टेस्ट करके, गर्मा गर्म समोसे, साथ में चटनी खट्टे वाली। और अभी हम लोग नौका में चढ़ गए हैं और वापसी जो है हम लोग खाते खाते नौका में आ रहे हैं। तो इस तरह से बढ़िया स्नान करके हम लोग नमामि देवी नर्मदे, हर हर नर्मदे करते हुए बढ़िया जो है हम लोग वापस जिस घाट से आए थे वहाँ पर जा रहे हैं। और फिर उसके बाद आज जो है होटल जाएंगे गेस्ट हाउस में, और फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे, फिर उसके बाद वापसी हम लोग निकलेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे और भी श्रद्धालु यहाँ आए हुए हैं और नर्मदा नदी में स्नान लाभ ले रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं नर्मदा नदी और नौका और ये मांझी, और फिर आप जो हैं साथ में रील भी बन रहा है, उसको भी देख सकते हैं। पीछे आप जो हैं गुरुद्वारा भी देख सकते हैं, और बीच में जो है नदी है मध्य घाट में, ये नर्मदा नदी का जो मेन जो है वहाँ पर मंदिर है। और जब पानी ज़्यादा रहता है बरसात में तो ये डूब भी जाता है, ऐसे हमारे जो नाव वाले भैया बता रहे हैं। और पास में ही यहाँ पर एक साईं मंदिर भी है पीछे दूर में,
और तो ये देखिए मध्य जल स्थापित है, ये श्री नर्मदा जो है मंदिर है, यहाँ पर मध्य जल में स्थित है। यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए लोग नाव में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। और बहुत सारे नाव देख सकते हैं जगमग जगमग करते हुए ना, सजे हुए नाव हैं, गुलाबी गुलाबी रंग में सजा हुआ है। वाह बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हम लोग ग्वारी घाट में या गौरी घाट में हम लोग नर्मदा नदी के दर्शन और स्नान करने के बाद, अच्छी प्रार्थना शुभकामनाएं आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग अपने घाट में पहुंच चुके हैं। यहाँ से हम लोग जो हैं उतर रहे हैं। हर हर नर्मदे एक अच्छा भाव लेके। नौका वाले भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर यहाँ पर से हम जो है वापस जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पर पीछे हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं और हम लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। गाड़ी हमारी ऊपर रखी हुई है, वहाँ से हम लोग जो है वापस जाएंगे। आप भी दर्शन कर लीजिए 360 डिग्री चारों तरफ से और बोल दीजिए हर हर नर्मदे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ से गाड़ी तक आ गए हैं। और फिर अभी लगी थी भूख तो वहाँ तो समोसा खा लिए। फिर रास्ते में एक जगह जो है हम लोग देखेंगे कुछ मिलेगा क्या, और फिर उसके बाद हम लोग जो है आगे जाएंगे। तो ये जगह में एक कुछ दुकानें दिख रही हैं, यहाँ से हम लोग कुछ मिलेगा क्या देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। यहाँ भीड़ भी दिख रही है, यहाँ कुछ होटल्स भी हैं। तो ये मिला हमें बहुत बढ़िया लस्सी, वाह बहुत अच्छा स्वाद है बोल रहे हैं। और मिला है हमें साबूदाने का बड़ा चटनी के साथ। हम लोग खाने के बाद फिर आगे निकल लिए हैं। हम लोग अभी पहुंचेंगे हमारे गेस्ट हाउस और वहां पर हम लोग करेंगे चेकआउट। तो फिर उसके बाद हम लोग जो है वापसी की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो ये है नीलाम्बरी गेस्ट हाउस। यहाँ पर हम लोग सब सामान पैक है और यहाँ से हम लोग करेंगे चेकआउट। सारे बैग्स तैयार, बोर्डिंग कंप्लीट। वाह ये हुई ना बात। और फिर उसके बाद जो है हम लोग वापसी के लिए रवाना होंगे और अपने जगह में पहुंच जाएंगे। ये इस बार का जबलपुर का ट्रिप बहुत ही यादगार रहा, शानदार रहा। हमने कुछ चीज़ें उसको शूट कर लिया आपको दिखाने के लिए और याददाश्त के लिए, एक संस्मरण के लिए। तो इस तरह से आज के ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर नर्मदे। थैंक यू सो मच।